क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में चल रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया मजबूत पोजीशन में है। पहले केएल राहुल और बाद में रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के बल्लों ने भारत को शानदार बढ़त दिला दी और 95 रन की बढ़त लेकर टीम इंडिया ड्राइविंग पोजीशन में आ गई। अब बस टीम इंडिया को अंग्रेजों को दूसरी पारी में 250 रन में समेटना है और टेस्ट मैच अपने कब्जे में है। हालात पूरे भारत के जीतने के पक्ष में है और हो सकता है भारत जीत भी जाए, लेकिन पहले टेस्ट मैच में ड्रेसिंग रूम की जो लड़ाई, ड्रेसिंग रूम का जो विवाद सामने आया, उसने न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि टीम इंडिया के फैंस को भी परेशान कर दिया। और तीसरे दिन के खेल के बाद मीडिया के सामने आए केएल राहुल ने इस पूरे विवाद पर बड़ी बातें कही हैं। इंग्लिश मीडिया के सवालों के जवाब राहुल ने दिए, लेकिन यहीं पर इशारों में हेड कोच रवि शास्त्री की पोल भी खोल दी और ये भी पता चल गया कि कैसे रवि शास्त्री टीम में मनमानी करते हैं। यही नहीं, इंग्लैंड की भी गंदी हरकतें यहाँ पर साफ साफ सामने आ गई। तो क्या क्या कहा राहुल ने, कैसे रवि शास्त्री की खुली पोल, कैसे इंग्लैंड हो गया बेपर्दा और क्या है ड्रेसिंग रूम की लड़ाई का पूरा सच, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो इंग्लिश मीडिया ने भारतीय टीम को लेकर खबर दी थी कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और उसकी वजह थी चेतेश्वर पुजारा को तीसरे नंबर पर भेजने से इनकार करना। जी हां, इंग्लिश मीडिया के मुताबिक कोच रवि शास्त्री नहीं चाहते थे कि पहला विकेट गिरने के बाद पुजारा क्रीज पर जाएं और इसी बात को लेकर खबर यह भी थी कि पुजारा नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में रोहित शर्मा ने लंच के दौरान दोनों को समझाया और बात बन गई थी, लेकिन इंग्लिश मीडिया इस मामले को कहां छोड़ने वाला था। तीसरे दिन के खेल के बाद जैसे ही केएल राहुल मीडिया के सामने आए तो राहुल से इसे लेकर भी सवाल दाग दिए गए। इंग्लिश पोर्टल डेली मिरर की तरफ से राहुल से पूछा गया कि आखिर पुजारा नाराज क्यों हो गए थे, क्या रवि शास्त्री इसकी वजह थे? तो केएल राहुल ने पहले तो बेहद सधा हुआ जवाब दिया। राहुल ने कहा कि टीम में, ड्रेसिंग रूम में कोई विवाद नहीं है, सभी लोग एकजुट होकर खेल रहे हैं और पुजारा हमारे लीडिंग बैट्समैन हैं, उनके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। अब इस पर राहुल से काउंटर सवाल किया गया तो फिर पुजारा की नाराजगी की खबरें क्यों आई थी? क्या रवि शास्त्री पुजारा को छठे नंबर पर भेजने की तैयारी नहीं कर रहे थे? तो राहुल ने कहा हाँ, एक बार ऐसा सोचा गया था, प्लान किया गया था, क्योंकि कोच का मानना था कि पुजारा जैसा सॉलिड बैट्समैन निचले ऑर्डर पर आएगा तो भारत के मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और इसीलिए पुजारा के बैटिंग ऑर्डर को नीचे करने के लिए सिर्फ प्लान किया गया था। जी हाँ, सिर्फ प्लान किया गया था, उसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया और पुजारा को तीसरे नंबर पर ही खेलने के लिए भेजा गया। अब तो इंग्लिश मीडिया केएल राहुल को कुरेदने लगा था, फिर से सवाल दागा गया तो फिर पुजारा नाराज नहीं थे? तो राहुल ने कहा बिल्कुल नहीं, नाराज क्यों होंगे? टीम के लिए जो भी फैसले होंगे उसमें कोई नाराज नहीं होता। हाँ, अगर कोच ने मैच से पहले पुजारा को छठे नंबर के लिए बता दिया होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। अब यहाँ पर राहुल ने मान लिया कि पुजारा को ऐन मौके पर छठे नंबर पर खेलने के लिए बाध्य किया गया। हालांकि राहुल ने पुजारा की नाराजगी की बात तो खारिज कर दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि हेड कोच रवि शास्त्री को इसका प्लान मैच से पहले बनाना चाहिए था, मैच के दौरान नहीं, और इसीलिए इस बात पर इतना पतंगड़ बन गया। राहुल ने आगे कहा, मुझे पहले मिडिल ऑर्डर में खेलना था, लेकिन टीम की जरूरत पड़ी तो मैं ओपनिंग करने आया और आगे जरूरत पड़ी तो मैं लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खेलूंगा और ऐसी बातों से कोई नाराज नहीं होता। ये बातें ड्रेसिंग रूम में चलती रहती हैं, होती रहती हैं। राहुल ने कहा कि इंग्लिश मीडिया इस बात को बड़ा चढ़ाकर बता रहा है ताकि उनकी टीम को फायदा हो। अब यहाँ पर केएल राहुल ने भले ही रवि शास्त्री की पोल खोल दी कि वो ड्रेसिंग रूम में टीम इंडिया के अंदर मनमानी करते हैं, पुजारा को नीचे भेजने की बात को भी मान लिया, मगर साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इंग्लिश मीडिया इसे खूब बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है ताकि भारतीय टीम में आपस में लड़ाई हो जाए और विरोधी इंग्लैंड की टीम को जीतने में आसानी हो। अब वैसे भी चाहे इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत जब भी यहाँ का दौरा करता है तो वहाँ के पूर्व क्रिकेटर, वहाँ का मीडिया, यहाँ तक कि वहाँ के लोग भी भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, टीम इंडिया को नीचा दिखाते हैं ताकि सीरीज जीतने में उनकी टीम की मदद हो सके। लेकिन पिछली बार जैसे ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर धोया था, वैसे इस बार इंग्लैंड को पटकने की बारी है और हो सकता है इसीलिए इंग्लिश मीडिया छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बता रहा हो। अब जो भी हो, इतना तो है कि रवि शास्त्री को अपना तरीका ठीक करना होगा, सीनियर बल्लेबाजों से, सीनियर खिलाड़ियों से बात करने का, उनको हैंडल करने का तरीका बदलना होगा। लेकिन हाँ, इंग्लैंड को भी सबक सिखाना जरूरी है। तो आपका क्या मानना है? राहुल की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो पहले टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने जब 183 रन पर इंग्लैंड को ढेर किया और फिर रोहित और राहुल ने कोई विकेट नहीं होने दिया तो सभी ने भारतीय टीम की तारीफ की। और दूसरे दिन भी ये सिलसिला चलता रहा क्योंकि रोहित शर्मा और केएल राहुल शानदार बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि इंग्लिश मीडिया को खबर बनाने का मौका मिल गया, भारतीय टीम पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। जी हाँ, लंदन से चलने वाले एक न्यूज़पेपर और पोर्टल डेली मिरर ने भारतीय टीम को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और वो खुलासे हैरान करने वाले हैं और इसकी तस्वीर भी साफ साफ नजर आई थी। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और भारतीय खिलाड़ी आपस में ही लड़ रहे हैं और ये लड़ाई तब शुरू हुई जब हेड कोच रवि शास्त्री की तरफ से चेतेश्वर पुजारा को तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए नहीं जाने को कहा। जी हाँ, यही बड़ा खुलासा इंग्लिश मीडिया ने किया है। इसके मुताबिक जब राहुल और रोहित खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, दोनों की शानदार पार्टनरशिप लगी हुई थी, तो इसके बाद हेड कोच रवि शास्त्री चाहते थे कि पुजारा अब क्रीज पर ना जाएं और विराट कोहली तीसरे नंबर पर जाकर बैटिंग करें। यही नहीं, शास्त्री तो पुजारा को उसके बाद भी चौथे या फिर पांचवें नंबर पर नहीं खिलाना चाहते थे। वहां पर पहले रहाणे और फिर ऋषभ पंत को तैयार रहने को कहा गया था और पुजारा को नीचे जाकर कहीं छठे नंबर पर बैटिंग का मौका मिलता क्योंकि रवि शास्त्री नहीं चाहते थे कि आउट ऑफ फॉर्म पुजारा क्रीज पर जाकर भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करें, परेशानी खड़े करें। अब खबर है कि इसी बात को लेकर चेतेश्वर पुजारा बेहद नाराज हो गए। पुजारा ने इसे दिल पे लिया और पुजारा ने खेलने से ही इनकार कर दिया। पुजारा ने अपनी मैदान की जर्सी तक उतार दी और पुजारा प्रैक्टिस वाली जर्सी पहनकर, प्रैक्टिस वाला ट्रैक सूट पहनकर बैठ गए। सूत्रों के मुताबिक पुजारा ने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी जर्सी उतार कर दिखा दिया कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। अब इसी दौरान टीवी पर भी पुजारा ऐसी ही ड्रेस में नजर आए जिसने इंग्लिश मीडिया की खबर पर मोहर लगा दी क्योंकि 80 रन बन चुके थे, भारत के ओपनर्स खेल रहे थे, लेकिन तीसरे नंबर के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा तैयार नहीं थे, पैडअप नहीं थे। अब इंग्लिश मीडिया के मुताबिक इसे लेकर ड्रेसिंग रूम में खासा विवाद हुआ और 2 गुट तक बन गए और जब रोहित शर्मा आउट हुए तो ठीक उसी वक्त पर लंच का ऐलान भी कर दिया। अब लंच के दौरान ही रोहित शर्मा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चेतेश्वर पुजारा को मना लिया। जी हाँ, खबर है कि लंच के वक्त चेतेश्वर पुजारा को मनाया गया और पुजारा को समझाया गया। खास तौर पर आउट होकर आए रोहित शर्मा ने पहले पुजारा और फिर हेड कोच रवि शास्त्री को समझाया और मनाया और तब जाकर पुजारा भी माने और रवि शास्त्री भी माने और फिर पुजारा को ही इसीलिए तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया। लेकिन इस झगड़े ने तो भारतीय टीम का बड़ा नुकसान कर दिया था, या कहें इस विवाद का असर ये हुआ कि पुजारा जब मैदान में पहुंचे तो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट से आए थे। पुजारा का दिमाग शांत नहीं था, पुजारा को बार बार निशाना बनाया जाता रहा है और जब हेड कोच ही आप पर सवाल उठाने लगे तो परेशान होना लाजमी है और इसीलिए पुजारा जल्दबाजी में आउट होकर चलते बने। यही नहीं, इसी विवाद का असर ये भी हुआ कि कप्तान विराट कोहली पहली बॉल पर गोल्डन डक हो गए। जी हाँ, विराट जैसा बड़ा बल्लेबाज जिससे बहुत उम्मीदें थी वो भी 0 पर आउट होकर चलता बना। इसके बाद रहाणे तो इतनी जल्दबाजी में थे कि एक बार रन आउट होते होते बचे, लेकिन दूसरी बार रन आउट हो ही गए। तो कुल मिलाकर इस विवाद का ही असर था कि जो भारतीय टीम बेहद शानदार पोजीशन में थी, 97 रन पर कोई भी विकेट आउट नहीं था, लेकिन 112 रन पर सिर्फ 15 रन के अंदर 4 विकेट गिर गए और इसकी बड़ी वजह इंग्लिश मीडिया के मुताबिक रवि शास्त्री हैं, रवि शास्त्री की पॉलिसी है। वैसे हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर शास्त्री को पुजारा को नहीं ही खिलाना था तो टीम से बाहर ही रखते, किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल करते, लेकिन पहले टीम में शामिल करके ऐसे बेइज्जत करना, वो भी सीनियर बल्लेबाज को, ये कहीं से भी ठीक नहीं है और इसी की वजह से भारतीय टीम अभी मुश्किलों में फंसी हुई दिख रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई रवि शास्त्री की गंदी हरकत ने टीम इंडिया को मुश्किल में डाल दिया? इंग्लिश मीडिया के इस बड़े खुलासे पर आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।